हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इन लोगों को सच्चाई की ओर बुलाने के लिए हजरत नूह को पैगंबर बनाया। उन्हें इन बुराइयों को खत्म करने और अल्लाह की इबादत का संदेश देने का जिम्मा सौंपा गया। हजरत नूह ने अपने कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने उनसे कहा, ऐ मेरी कौम, केवल अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई और माबूद पूजनीय नहीं है। क्या तुम डरोगे नहीं? उन्होंने लोगों को समझाया कि दुनिया और उसका हर एक चीज अल्लाह ने बनाई है और वही सच्चा माबूद है। उन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ने और सच्चाई की ओर लौटने का आह्वान किया। हजरत नूह ने 950 साल तक अपने कौम को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन अधिकतर लोग उनकी बातों को नहीं मानते थे। उन्होंने हजरत नूह का मजाक उड़ाया और कहा, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा के धर्म को छोड़ दें और तुम्हारी बात मान ले? तुम तो सिर्फ एक साधारण इंसान हो। इन लोगों ने उन्हें झूठा कहा और उनकी नसीहतों को ठुकरा दिया। वे इतने जिद्दी और घमंडी थे कि उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की बातों को सुनने से साफ इनकार कर दिया। जब हजरत नूह ने देखा कि उनकी कौम के लोग किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मेरी बात को झुठला दिया, अब तू ही फैसला कर। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और हुक्म दिया कि अब उन गुमराह लोगों पर एक बड़ा अजाब सजा आएगा। अल्लाह ने हजरत नूह को आदेश दिया कि वे एक विशालकाय जहाज बनाएं। हजरत नूह ने अल्लाह के आदेश पर एक बड़ा जहाज बनाना शुरू किया। यह जहाज लकड़ी से बनाया गया था और इसे पानी में तैरने लायक डिजाइन किया गया था। जब वे जहाज बना रहे थे तो उनकी कौम के लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहते, देखो यह पागल हो गया है, सूखी जमीन पर जहाज बना रहा है। लेकिन हजरत नूह ने किसी की परवाह नहीं की और अल्लाह के हुक्म का पालन करते रहे। बाढ़ का आना जब जहाज बनकर तैयार हो गया तो अल्लाह ने हजरत नूह को आदेश दिया कि वे अपनी कौम में से केवल उन लोगों को जहाज पर सवार करें जो ईमान लाए हैं। इसके अलावा हर जानवर का एक जोड़ा, नर और मादा, भी जहाज पर चढ़ाने का आदेश दिया गया। अल्लाह ने कहा कि अब एक बड़ी बाढ़ आएगी जो पूरी जमीन को ढक लेगी और गुनहगारों को खत्म कर देगी। कुछ ही समय बाद जमीन के अंदर से पानी उबलने लगा और आसमान से मूसलधार बारिश होने लगी। यह बाढ़ इतनी भयानक थी कि हर तरफ पानी ही पानी फैल गया। जहाज पर सवार लोगों के अलावा जो भी इस बाढ़ से बचने की कोशिश कर रहे थे, वे सब डूब गए। हजरत नूह के अपने बेटे ने भी जहाज पर चढ़ने से इनकार कर दिया और कहा, मैं एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर खुद को बचा लूंगा। लेकिन बाढ़ इतनी जबरदस्त थी कि ऊंचे पहाड़ भी डूब गए और वह बेटा भी खत्म हो गया। हजरत नूह और उनके साथ जहाज पर मौजूद लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सबसे पहले हजरत नूह और उनके साथी भोजन और आवास की व्यवस्था में जुट गए। बाढ़ के कारण पूरी धरती बंजर हो चुकी थी, लेकिन जहाज में सुरक्षित रखे गए अनाज के बीजों और जानवरों की जोड़ों की मदद से उन्होंने खेती और पशुपालन की शुरुआत की। जब अल्लाह के आदेश से पानी धीरे धीरे उतरने लगा, जहाज जुरी पहाड़ पर ठहर गया। जुरी पहाड़ अरारात पर्वत के आसपास का क्षेत्र जो आज के तुर्की में स्थित माना जाता है, वह स्थान था। तो जहाज जुड़ी नामक पहाड़ पर ठहर दार के कारण धरती पूरी तरह जलमग्न थी। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के लिए यह एक नया सवाल था कि क्या पानी कम हो गया है और क्या अब जहाज से उतरकर जमीन पर जीवन शुरू किया जा सकता है। हजरत नूह ने सबसे पहले एक कौवा को भेजा। ज्ञानिया उड़कर पानी के ऊपर मंडराने लगा, लेकिन वह जहाज पर वापस नहीं आया। कुछ किंवदंतियों के अनुसार कौवा ने कहीं मुर्दा शरीर या कोई भोजन पाया और वहीं रुक गया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि पानी अभी भी काफी ज्यादा था और जमीन पूरी तरह से सूखी नहीं हुई थी। इसके बाद हजरत नूह ने एक कबूतर को भेजा। यह घटना बेहद खास और दिलचस्प है। कबूतर उड़कर गया और थोड़ी देर बाद खाली चोंच के साथ वापस लौट आया। इसका मतलब था कि पानी अभी पूरी तरह नहीं सूखा था और जमीन पर कहीं भी हरियाली नहीं दिख रही थी। कुछ समय बाद हजरत नूह ने फिर से कबूतर को भेजा। इस बार कबूतर ने उड़कर जमीन का जायजा लिया और लौटते समय अपनी चोंच में एक जैतून की पत्ती लेकर आया।
इस घटना ने जहाज में सवार सभी लोगों को खुशी और उम्मीद से भर दिया। जैतून की पत्ती का मतलब था कि पानी अब सूखने लगा है और ज़मीन पर हरियाली वापस आ रही है। यह अल्लाह की रहमत और नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक था। हजरत नूह ने कुछ और दिन इंतजार किया और फिर से कबूतर को भेजा। इस बार कबूतर वापस नहीं लौटा। इसका अर्थ था कि ज़मीन अब रहने लायक हो चुकी थी और पक्षी ने कहीं ठिकाना बना लिया था। कबूतर शांति, उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक है। जैतून की पत्ती के साथ उसकी वापसी ने यह संदेश दिया कि मुश्किल वक्त ख़त्म हो रहा है और नई जिंदगी शुरू होने वाली है। जब यह स्पष्ट हो गया कि पानी लगभग सूख गया है, हज़रत नूह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने साथियों को जहाज़ से उतरने की तैयारी करने को कहा। उन्होंने सभी से यह भी कहा कि वे अल्लाह की रहमत का शुक्रिया अदा करें और भविष्य में किसी भी गुमराही से बचें। जहाज़ से उतरते ही हज़रत नूह और उनके साथियों ने अल्लाह की इबादत की। उन्होंने एक विशेष स्थान पर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने वादा किया कि अब क़यामत तक इस तरह की बाढ़ नहीं आएगी और इसका निशान इंद्रधनुष के रूप में छोड़ दिया कि उन्होंने उन्हें बचाया और नई जिंदगी शुरू करने का अवसर दिया। जैतून की पत्ती जिसे कबूतर ने लाया था, वह केवल एक पत्ती नहीं थी, बल्कि यह अल्लाह की ओर से एक संदेश था। जैतून का पेड़ उस समय से बरकत और शांति का प्रतीक बन गया। इसे बाद में भी इंसानियत के लिए एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में विकसित किया गया। इस पूरी घटना में न केवल धार्मिक बल्कि मानवीय और भावनात्मक पहलू भी गहराई से जुड़े हुए हैं। जहाज़ पर सवार लोगों ने हर छोटे संकेत को उम्मीद और भरोसे से देखा। पक्षियों का उड़ना और लौटना उनके लिए आशा का माध्यम था। कबूतर की जैतून की पत्ती यह दर्शाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे और धैर्य बनाए रखे तो राह निकल ही आती है। हज़रत नूह और उनके साथियों ने धैर्य और सब्र का उदाहरण पेश किया। अल्लाह पर विश्वास रखने से ही इंसान हर संकट से बाहर निकल सकता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के लिए बाढ़ के बाद का समय नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक था। बाढ़ के ख़त्म होने और जहाज़ से उतरने के बाद जो घटनाएं हुईं, उनमें कई दिलचस्प और चमत्कारिक पहलू हैं। इन घटनाओं ने नई सभ्यता की नींव रखी और इंसानियत को एक नई दिशा दी। आइए बाढ़ के बाद के जीवन की एक काल्पनिक और प्रेरणादायक कहानी को चमत्कारिक तत्वों और सस्पेंस के साथ विस्तार से समझते हैं। जब हज़रत नूह और उनके साथियों ने जुड़ी पहाड़ पर जहाज़ से उतरकर धरती पर पहला कदम रखा, तो उनके दिल में अल्लाह के प्रति गहरी कृतज्ञता थी। यह एक नई शुरुआत थी। पूरी धरती बंजर और वीरान दिख रही थी। चारों तरफ पानी के कारण मिट्टी नम थी, लेकिन उनमें उम्मीद और विश्वास था कि वे इसे फिर से हरा भरा बना सकते हैं। अल्लाह की रहमत से जैसे ही उन्होंने धरती को छुआ, वैसे ही आसपास की बंजर ज़मीन पर हरियाली उगने लगी। पौधों ने तेज़ी से बढ़ना शुरू किया और हवा में ताजगी भर गई। यह उन लोगों के लिए एक चमत्कार था। हज़रत नूह के साथ उनके परिवार के सदस्य और कुछ ईमान वाले लोग, इन सभी ने नई जिंदगी की शुरुआत की। बाढ़ ने पूरी धरती को साफ कर दिया था, इसलिए अब यह अल्लाह के आदेशानुसार नई सभ्यता और संस्कृति स्थापित करने का समय था। सबसे पहले हज़रत नूह और उनके साथी भोजन और आवास की व्यवस्था में जुट गए। बाढ़ के कारण पूरी खेती खराब हो चुकी थी, लेकिन जहाज़ में सुरक्षित रखे गए अनाज के बीजों और जानवरों के जोड़ों की मदद से उन्होंने खेती और पशुपालन की शुरुआत की। नूह ने अपने साथियों से कहा कि वे आसपास के क्षेत्र का जायजा लें और बसने के लिए सबसे अच्छा स्थान खोजें। एक रात जब सभी सो रहे थे, तब हज़रत नूह ने एक अजीब चमकदार रोशनी देखी जो पहाड़ की चोटी से निकल रही थी। यह रोशनी तेज थी, लेकिन आंखों को चुभती नहीं थी। हज़रत नूह ने इस रोशनी को अल्लाह का संकेत माना और अपने कुछ साथियों के साथ उस दिशा में जाने का फैसला किया। जब वे उस चोटी पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक चमकदार पत्थर था जो रोशनी बिखेर रहा था। ये पत्थर न केवल रोशनी दे रहा था, बल्कि उसके आसपास की ज़मीन पर फूल और फसलें उग रही थीं। यह पत्थर उनके लिए अल्लाह का एक संकेत था कि इस स्थान पर बसने से उन्हें बरकत और रहमत मिलेगी। हज़रत नूह और उनके साथी उस स्थान पर लौटे और वहाँ एक बस्ती बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद बनाने की योजना बनाई।
जब वे मस्जिद के निर्माण के लिए जमीन खोद रहे थे तो अचानक जमीन से एक मीठे पानी का फव्वारा फूट पड़ा। यह पानी इतना शुद्ध और मीठा था कि इसे पीने से उनकी थकावट गायब हो जाती थी और उन्हें नई ऊर्जा मिलती थी। यह फव्वारा उनके लिए जीवन का स्रोत बन गया और उन्होंने इसे अल्लाह की रहमत का नाम दिया। एक दिन हजरत नूह के साथी उस क्षेत्र में गए जहां बाढ़ से पहले एक पुराना गांव हुआ करता था। वहां उन्होंने एक पुराना कब्रिस्तान पाया, लेकिन यह कब्रिस्तान असामान्य था। कब्रों के पत्थरों पर अजीबोगरीब अक्षरों में कुछ संदेश लिखे हुए थे। जब हजरत नूह ने इन्हें देखा तो वे चकित रह गए, क्योंकि यह एक प्राचीन भाषा में था। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वे इस भाषा को समझ सकें। अल्लाह की रहमत से उन्हें इन पत्थरों पर लिखा संदेश समझ में आया। उसमें लिखा था, यहाँ वो लोग दफन हैं जिन्होंने अल्लाह की अवज्ञा की और अपनी किस्मत खुद लिखी। यह पत्थर उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अल्लाह की राह से भटकते हैं। यह संदेश उनके साथियों के लिए एक सबक बन गया कि वे कभी भी अल्लाह के आदेशों की अवहेलना न करें। कुछ हफ्तों बाद जब बस्ती बस चुकी थी तो रात के समय लोगों ने अजीब आवाज़ें सुननी शुरू की। यह आवाज़ें मानो हवा में गूंज रही थीं। एक रात हजरत नूह ने एक अदृश्य प्राणी को देखा जो एक जिन्न था। वह जिन्न बाढ़ के बाद बच गया था और अल्लाह के आदेश से हजरत नूह की बस्ती में आया था। उसने कहा, मैं अल्लाह का एक अदृश्य सेवक हूँ और यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ। मुझे आदेश दिया गया है कि मैं आपको हर संभव सहायता प्रदान करूँ। यह जिन्न बस्ती के निर्माण और खेती में मदद करने लगा। उसने ज़मीन को उपजाऊ बनाने और बंजर क्षेत्रों में पानी पहुँचाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। कुछ समय बाद बस्ती के आसपास अजीब आकार और रंग के फल उगने लगे। ये फल सामान्य फलों से अलग थे। जब लोगों ने इन्हें खाया तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी थकावट और बीमारियां गायब हो रही हैं। हजरत नूह ने इसे अल्लाह की एक और रहमत माना। उन्होंने इन फलों का उपयोग बीमारियों के इलाज और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और ऐसा लगा कि फिर से बाढ़ आने वाली है। लोग डर गए और अल्लाह से प्रार्थना करने लगे। हजरत नूह ने दुआ की और अल्लाह ने उन्हें संकेत दिया कि यह केवल एक परीक्षा है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई और आसमान साफ हो गया। यह घटना बस्ती के लोगों के लिए एक यादगार सबक बन गई कि उन्हें हर परिस्थिति में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हजरत नूह की मृत्यु कई वर्षों बाद हुई। कहा जाता है कि उनकी उम्र 950 साल से अधिक थी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। हजरत नूह और उनके साथियों की बाढ़ के बाद की यह कहानी केवल संघर्ष और विश्वास की गाथा नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हर कठिनाई के बाद आसानी आती